एमएसएमई डे के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामणि मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डामर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ़ करना, मैं इधर थोड़ा आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है, एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में दो तीन जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह, हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करेंगे, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर, पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया, जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था।
हमने कहा ये आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहाँ से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहाँ भी जुटाएं ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहाँ भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें। हर एक किसी के हाथ में परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग, और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1 2 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो निहाल मान लेते अपने आप को।
लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी, हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है, राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। एक इंडस्ट्रियल पार्क में इतने बड़े पैमाने पे जब स्कोप मिलता है तो निश्चित रूप से वो उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार के लेदर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अब तो अलग अलग क्लस्टरों के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक विशेष माहौल बना है। IT और सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं IT सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ESDM कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा IT प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री PM मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक PM मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला,
चूना पत्थर सीमेंट उद्योग तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी ये हमारे पाटीदार जी बैठे, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहां मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूँ तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती, तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मेरे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं
जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो। ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है। और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में रतलाम में भी यात्रा निकल रही और उज्जैन में भी यात्रा निकल रही। मैं मान के चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नेतृत्व से मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मैं निवेदन करती हूँ श्री राजेश मिश्रा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं प्रमोटर आर्यावर्त यांत्रिकी से, कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। अरे इतने सारे आइटम, एक विषय छूट गया। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल और इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।